अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब इमदानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान भर से आम खबरें। उकाड़ा थाना हवेली लखा पुलिस की SHO इजाज़ अहमद की सरबराही में कार्रवाई। बाइक लिफ्टर गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से कुल मालियत 22 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद, जिसमें 22 मोटरसाइकिल और मसरूका शुदा ट्रांसफार्मर का सामान शामिल है। मुलजमान गुज़िश्ता दिनों से हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाके से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। DPO उकाड़ा तारिक अजीज़ सिंधु ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। अगली खबर शामिल करेंगे बाग आज़ाद कश्मीर से, जिसने अपना दरवाज़ा सबके लिए खुला रखा। वो है दर हुसैन अलैहिस्सलाम है, उसमें जो आना चाहे वो आ सकता है। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। अल्लामा इंतज़ार हुसैन जाफरी का मरकज़ी इमाम बारगाह बाग में मजलिस से खिताब। मरकज़ी इमाम बारगाह बाग में ख्वाजा इश्तियाक हुसैन कोचे की वालदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और मजलिस का इनाकाद किया गया, जिसमें मकामी व गाज़मीन और ज़ाकिरीन के अलावा लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। अल्लामा इकबाल साजदी ने अपने खिताब में कहा कि हम अपने मरहुमैन के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का इनाकाद करते हैं। हमारे मरहुमैन की हयात में भी यही अमल होता है और बाद अज़ हयात भी अहम नहीं, इसी का इसाले सवाब करते हैं। मजलिस अज़ा में मकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम में मजलिस तमाम शरीक अफराद की लंगर हुसैन से तवाज़ो की गई। अगली खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। सबूत क्या दूं तुझे अपने वतन परस्ती का ऐ जालिम, सबूत क्या दूं तुझे अपने वतन परस्ती का ऐ जालिम, पानी ना हो तो वज़ू भी इस मिट्टी से करते हैं। मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद में जगह जगह स्टॉल सज गए। शहरी रात गए अपने फैमिली के साथ ख़रीदारी में मसरूफ़। बच्चों ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए कपड़े झंडे खरीदे। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल खान। जी फैसल खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद 7 नंबर में और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी जो है जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर जो है अपने बच्चों को ख़रीदारी करा रही है। और आइए हम आपके आवाम से बात कराते हैं कि उनका जश्न आज़ादी के हवाले से क्या मैसेज है और किस तरह की ये तैयारियाँ कर रहे हैं। आइए आप बात कराते हैं। देखिए जनाब, पाकिस्तान क्योंकि एक आज़ाद मुल्क है और 14 अगस्त को ये आज़ाद हुआ था, उसके जश्न है, उसी सिलसिले में हर बंदा बड़े जोश और बड़े खरोश से इस दिन को मनाता है। उसी सिलसिले में हर साल की तरह इस बार भी हम इसको मनाने के लिए आए, परचेजिंग कर रहे हैं बच्चों की। वो अलग बात है कि अभी इस बार थोड़ा सा है ना, क्राउड कम है महंगाई की वजह से, लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते हर बंदा निकलता है और पाकिस्तान के इस दिन को 14 अगस्त को बड़े जोश और खौर से और मोहब्बत से बनाता है। तो हर इंसान को बनाना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए हमारे पाकिस्तान को तमाम दुश्मनों से महफूज रखे और तमाम चीज़ों से महफूज रखे और तरक्की डे बाय डे को तरक्की की तरफ लेके जाए पाकिस्तान को। यहाँ पे ये स्टॉल वाले मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये स्टॉल हर साल लगाते हैं और अगर हर साल लगाते हैं तो इस बार जो है वो ये क्या क्राउड देखने में आया, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि ये स्टॉल आप हर साल लगाते हैं? हम तकरीबन 5 साल से यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं और इस साल जो है महंगाई बहुत है। महंगाई के हवाले से आवाम की ख़रीदारी पे बहुत फ़र्क पड़ा है, आवाम की कमर टूट गई है ना, क्योंकि हम तकरीबन 5 साल से स्टॉल लगा रहे हैं। तो उन पिछले 5 सालों में हमने जो है बहुत जोश व जज्बा पाया। अच्छा, इस दफ़ा महंगाई इतनी है कि लोग ख़रीदारी कर रहे हैं लेकिन मुख्तसर, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ज़ाहिर है बच्चे तो ज़िद करते हैं, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, बच्चों की ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चों की ख़रीदारी मसरूफ़ है। और ये कि आवाम में जोश व जज्बा भी जो है वो पाया जा रहा है। तो इसी वाले से, लेकिन बस हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि महंगाई को जो है कम करें भाई। लोगों की कमर टूट के रह गई है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, गैस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो बस ये कि महंगाई से जो है आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। बाकी ये इवेंट तो ऐसे हैं, 14 अगस्त का इवेंट हो गया, बाकी इवेंट हो गए तो ये कि आवाम बनाते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं तो दिलाना पड़ता है। बाकी पिछले सालों से देखा जाए ना बनिस्बत उसके के ये हम 14 अगस्त की चीज़ें खरीदना है, ये देखें सूट खरीदें, ये देखें बैच खरीदें, ये चश्मा वगैरह खरीदें। हम हर साल 14 अगस्त बनाते हैं और जज्बे से बनाते हैं। चीज़ें खरीदी हैं, हम तैयारी करने आए, हम 14 अगस्त की तैयारी करने आए, हम हर साल 14 अगस्त बनाते हैं। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
अगली खबर शामिल करेंगे मियानी से। मरकज़ी मिलाद कमेटी मियानी का इजलास अल हरम मार्की मियानी में मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तिलावत कुरान पाक जनाब हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी बिलाल ने पेश की। इसके बाद सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी हाफिज़ कारी मोहम्मद सनाउल्लाह साहब ने कहा, 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 के दिन गली मोहल्लों की सजावट और उस बात का अयादा किया गया कि इस बात का ऐद किया कि तमाम मेंबरान इसको यकीनी बनाएं और कम अज़ कम हर घर के ऊपर, हर दुकान, हर मोहल्ले में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में एक झंडा लगाया जाए और अपनी खुशी का इजहार किया जाए और 12 रबीउल अव्वल के दिन लंगर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जाए। अगली खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। गाजी मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम अस्पताल में MQM पाकिस्तान MPA नासिर कुरैशी की आमद। डॉक्टर गुलाम अरबाब मस्तोई, डॉक्टर हनीफ मेमन कश्ती वाले ने MPA को वेलकम किया। गाजी मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम अस्पताल का सरप्राइज़ विजिट। MQM के पाकिस्तान के MPA नासिर कुरैशी ने कहा, डॉक्टर गुलाम अरबाब मस्तोई, डॉक्टर हनीफ मेमन कश्ती वाले ने वेलकम करते हुए सिंध की रवायती अजरक का तोहफ़ा पेश किया। डॉक्टर गुलाम अरबाब मस्तोई को हज की अदायगी करने पर नासिर कुरैशी ने मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अरबाब ने मदीना शरीफ के तबरुकात और आब ज़मज़म MPA को पेश किया। MPA नासिर कुरैशी ने अस्पताल का विज़िट किया, बच्चों को तोहफे और कैश रकम दी। मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज नासिर भाई MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने आज गाजी हॉस्पिटल का जो है वो विज़िट किया है, सरप्राइज़ विज़िट था और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं नासिर भाई का। जैसा कि गाजी मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम हैदराबाद में मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, उनको जो है वो बहुत कम रेट पे जो है वो सहूलियात फराहम करने में सबसे आगे रहा है। आज नासिर भाई ने भी जो है हमें अप्रीशिएट किया है। नासिर भाई ने गाजी हॉस्पिटल में जो मेडिकली सहूलियात मरीज़ों को फराहम की जाती हैं उनका विज़िट भी किया है, उनका जायज़ा भी लिया है और जो हॉस्पिटल में गरीब मरीज़ और उनके जो वर्सा हमारे पास मौजूद थे उनको जो है वो तहाइफ़ भी दिए हैं, उनको खिलौने भी बच्चों को दिए हैं और उनकी माली मदद भी की है। गाजी हॉस्पिटल की ये हमेशा कोशिश रही है कि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ और इसमें हमारी सबसे जो अवलीन तरजीह है वो है उसकी फ़ीस और चार्जेज़, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो रेट गाजी हॉस्पिटल मरीज़ों को फराहम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में अपने हॉस्पिटल को और मज़ीद अपडेट भी करेंगे और मज़ीद अच्छी सहूलियात भी फराहम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को डिस्काउंट देंगे इंशाअल्लाह। जीना भाई का और यहाँ के स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुलवाया, लेकिन आज गाजी हॉस्पिटल को देख के बेहद खुशी हो रही है। ये डॉक्टर साहब की और इनकी टीम की काविशों से और बड़ी इन्होंने जिद्दोजहद करके, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के अंदर ये पहले नंबर पर हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि आज मैंने इधर बच्चों के वेंटिलेटर का जो जायज़ा किया है और जो उनके रेट मालूम किए हैं, एक गरीब आदमी की आवाम के लिए बहुत अच्छा है। और मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस अस्पताल में दिन रात तरक्कियाँ अता फरमाए और डॉक्टर साहब को इसी तरीके से मेहनत और लगन के साथ मरीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की उम्मीद रखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब हैदराबाद के अंदर बच्चों के हवाले से बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरी भी फैमिली के तमाम बच्चे यहीं से ही। और हैदराबाद के अंदर ये हॉस्पिटल जब मैं आया था 2017-16 में, तो इधर इतना कुछ फैसिलिटी नहीं थी। आज जो देख के दिल खुश हुआ और इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम कोशिशें और जिद्दोजहद इस अस्पताल के लिए, ताउन के लिए हर टाइम रहेंगी। जब भी इधर की टीम या डॉक्टर साहब मुझे बुलवाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल से इस अस्पताल के लिए बहुत कुछ करूँगा। अगली खबर शामिल करेंगे झुंड से, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट अजीज़ महमूद मलिक शहीद के घर आमद। लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की झुंड के शहीद लेफ्टिनेंट अजीज़ महमूद मलिक के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट अजीज़ मलिक महमूद शहीद को मुल्क की दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर
आसिफ अली जरदारी ने खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अजीज़ शहीद की खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शोधा पर फ़ख्र है। अगली खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। साबिक वजीर जेल खाना जात आज़ाद जम्मू व कश्मीर चौधरी मोहम्मद इसहाक ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे रेडियो पर ऐलान हुआ कि पाकिस्तान मुअर्ज़ वजूद में आ गया। हमने इसको ला इलाहा के नाम से हासिल किया था, लेकिन अभी तक वो मकसद हासिल नहीं कर सके। ये वतन जानी और माली कुर्बानियों से हासिल किया। चौधरी मोहम्मद इसहाक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरी एक अर्ज़ है पाकिस्तानी कौम से, अपने बहन भाइयों से, कि सिर्फ़ और सिर्फ हम एक बात पे ही आ जाएं कि अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत इसको ना तो शिकस्त दे सकती है, ना इसमें, और दीन के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें तो यहाँ के खेत भी लहलहाएंगे, यहाँ के कारखाने भी चलेंगे, इनकी चिमनियों से धुआं भी निकलेगा, इंशाअल्लाह यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, लोग बाहर से आके यहाँ मजदूरी करें। लेकिन अगर हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ ठीक, हमें पाकिस्तान के साथ वही कमिटमेंट निभानी चाहिए जो 14 अगस्त 1947 से पहले हमारे दिलों में जो जज्बा मुतज़न था, उस जज्बे को दोबारा हमारे उलमाए कराम, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे लीडरान, उनको इकट्ठे होके, और जो मुक़्तदर हल्के इस मुल्क के हैं उनको भी एक जगह बैठ के कोई एक बात तय करनी चाहिए कि पाकिस्तान को हमने किस मॉडल पे चलाना। मेरा ये पैगाम है अपने बहन भाइयों से, कश्मीरी महाजरीन से भी, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की खातिर यहाँ आए थे। उसके बाद अल्लाह ने हमें महाजरीन पे जो अल्लाह ने फ़ज़ल किया था मदीने में, वही हम पे फ़ज़ल किया है। हमें बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारने का यहाँ मौका मैसर है। लेकिन अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। और अगली खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। वज़ीर आला पंजाब जश्न आज़ादी खेलों के मुकाबले विहाड़ी में जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने बैडमिंटन के मुकाबलों का स्ट्रोक लगाकर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान के 77वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिम्नेजियम विहाड़ी में बैडमिंटन बॉयज़ के मुकाबले हुए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि जिसने आज़ादी खेलों का मकसद नौजवान नस्ल में आज़ादी की अहमियत के बारे में शऊर उजागर और सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ मैल करना है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बैडमिंटन के अलावा वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट और दीगर मुकाबले भी करवाए जा रहे हैं। अगली खबर शामिल करते हैं रिनाला खुर्द से। इत्तेहाद प्रेस क्लब रिनाला खुर्द की टीम ने रात गए जाली दूध बनाने वाला गिरोह बेनकाब कर दिया। अख्तराबाद के करीब निजी पेट्रोलियम पंप पर जाली दूध की खेप बरामद। अख्तराबाद के करीब निजी पेट्रोल पंप पर जाली दूध की खेप बरामद। मुल्ज़मान लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हुए जाली दूध बनाकर लाहौर सप्लाई करते थे। मुल्ज़मान के कब्ज़े से मिल्क पाउडर, आयल और केमिकल्स बरामद। मुल्ज़मान हाईएस्ट नंबर 135 और मज़दा टैंकी 4437 छोड़कर फरार। थाना सिटी रिनाला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सामान जब्त कर लिया। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में पाकिस्तान का पहला कौमी परचम बनाने वाले मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम के साहबजादे ज़हूर हुसैन की आमद। ज़हूर हुसैन ने हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशन आठों मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद नवीज शेख, PRO सादिक कंबर और दीगर के हमरा यौम आज़ादी का केक भी काटा। पाकिस्तान का पहला कौमी परचम बनाने वाले मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के साहबजादे ज़हूर हुसैन ने हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशन आठों को अपने वालिद मरहूम मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हाथों से बना कौमी परचम पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं अपने आप को उस फैमिली में पा रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग बनाने और उसको जो है ना वो फाइनल करने में करके कायद-ए-आज़म को पेश करने में किरदार अदा किया। मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के मेरा ऑफिस विज़िट की और मेरे साथ पाकिस्तान का जो है ना वो जश्न आज़ादी का केक काटा। मेहरबानी, थैंक यू।
इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को खुशहाली समझता हूँ कि मैं आज उस फैमिली के साथ हूँ और उन्होंने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हूरुल हसन है। मैं 77वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में हैज़गो चीफ साहब के ऑफिस में आया हूँ। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हुक्म पर मेरे वालिद मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने 3 जून 1947 को नौज़ायदा इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान के लिए पहला कौमी परचम को ख़ुद अपने हाथों से तैयार करने का एजाज़ हासिल किया था, जिसका हमें और हमारी नस्लों को फ़ख्र है और ये एजाज़ इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे वालिद साहब की कौमी खिदमत के सिले में 23 मार्च 2023 को सदाती अवार्ड तगमाए बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है, जिसका मैं हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान है तो हमें, पाक फ़ौज है तो हमें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। खबरें आपने जानी। मुल्क भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।